शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ, जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट से जुड़ी हुई। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर चुकी है और इसमें मध्य प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी बनाया गया है। छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार के लिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो सभी 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सरोज पांडे, चिंतामणि महाराज, विजय बघेल समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल है। कोरबा से सरोज पांडे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज को पार्टी ने मैदान में उतारा है, जबकि दुर्ग से विजय बघेल पार्टी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है 195 उम्मीदवारों की आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। मध्य प्रदेश भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस पर नजर थी वो शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा यही थी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब कल बीजेपी ने दे दिया लिस्ट जारी कर। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, खजुराहो से वो चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लड़ेंगे। इसके अलावा अनिता नागर सिंह रतलाम से चुनावी मैदान में है। हालांकि इस बार लिस्ट में महिलाओं को भी यहां पर तवज्जो दिया गया है और कई महिलाएं भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो छत्तीसगढ़ की भी 11 लोकसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। आपको छत्तीसगढ़ के भी नाम हम दिखा रहे हैं, वो बड़े नाम जिनका इंतजार था कि वो कहां से लड़ेंगे। राजनांदगांव से संतोष पांडे चुनाव लड़ेंगे और सरोज पांडे भी चुनावी मैदान में है कोरबा से। और लगभग वही ये लिस्ट मुझे अंशिका नजर आ रही जिसका हम बीते 2 से 3 दिन से जिक्र कर रहे हैं और लगातार जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी वो बिल्कुल सटीक जानकारी थी। और उसी तरह की लिस्ट भी जो अनुमानित लिस्ट हम दिखा रहे थे वैसी ही लिस्ट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की आई है। और इस पर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है कि जो अभी बची हुई सीटें, जिसमें कि अभी एक छिंदवाड़ा की लोकसभा की सीट है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े चेहरे को उतारने की तैयारी में है। अमूमन अब तक जो भारतीय राजनीति में हमने चुनाव देखे अंशिका, उसमें होता यूं आया है कि किसी बड़ी सीट से अमूमन कोई बड़ा नेता जब चुनाव लड़ता है तो उसके मुकाबले अपेक्षाकृत एक किसी कमतर नेता को उतारा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रेसिव पॉलिटिक्स और अग्रेसिव इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है और वही परिचय यहां पर एक बार फिर से हो सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ या नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा जो न सिर्फ उन्हें टक्कर दे बल्कि छिंदवाड़ा की सीट निकाल कर लाए। इसीलिए अभी सिर्फ 24 ही लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान मध्य प्रदेश में किया गया। संभवतः भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कुछ इसी तरह से, जबकि छत्तीसगढ़ में सभी 11 की 11 सीटों पर चुनावी मैदान में कैंडिडेट्स को उतार दिया गया है। और इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। उम्मीदवारों की अगर बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े चुनावी मैदान में रहेंगे, जबकि ग्वारा मजगले जो कि इस बार मैदान में नहीं रहेंगे। और ये ब्रजमोहन अग्रवाल को भी रायपुर से इस बार मैदान में उतारा जाएगा, जबकि सुनील सोनी जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने अभी इस बार ब्रजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताया है। तो स्ट्रैटेजी लगभग विधानसभा चुनाव वाली थोड़ी सी अलग हालांकि यहाँ दिखाई दे रही। चौंकाने वाली बातें इसमें अब तक ऐसी कोई सामने नहीं आई है, लेकिन पुराने उम्मीदवार जरूर बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि कई महिलाएं भी इस बार जो है चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर दांव खेला गया है। 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है जिनकी तस्वीर और नाम हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लता वानखड़े, संध्या राय, इसके अलावा अनिता नागर और हिमाद्री सिंह शहडोल से चुनावी मैदान में उतरेंगी। ये 4 महिलाएं जिनका नाम बीजेपी की तरफ से घोषित किया गया। इसके अलावा 6 मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटे हैं। 5 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। छिंदवाड़ा अभी नहीं बीजेपी ने एक्सपोज किया है कि आखिर किसको चुनावी मैदान में बीजेपी छिंदवाड़ा से उतारी, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें
तो जिस तरीके से चुनाव में काफी ज्यादा चुनौती थी छिंदवाड़ा को जीतने की, और ऐसे में 29 सीटों में से सिर्फ 28 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी और एक सीट जो कि छिंदवाड़ा की है वो नहीं जीत पाई थी। यहां से नकुल नाथ जीते थे। अब एक बार फिर बीजेपी का मिशन है 29 सीटों को जीतने का। उस मिशन को पूरा करने के लिए अभी सोच विचार और चर्चा का दौर चल रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा पर ही अभी चर्चा हो रही है। हालांकि तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिग्गजों पर दांव। बीजेपी की पहले लिस्ट में कई सारे नाम, उम्मीद जो की जा रही थी, उम्मीद से ज्यादा लोगों के नामों का ऐलान किया गया। और युवाओं पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार। और चलिए आपको मध्य प्रदेश की इस उम्मीदवारों की लिस्ट, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की सूची तो आपने देखी, और ये भी बता दें कि बीजेपी ने टिकट का तो ऐलान कर ही दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुनवाते हैं। की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है, और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है, और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरी लोकसभा चुनाव के 195 माननीय सांसदों की सीट का अनाउंस किया गया है, और इस सीट के माध्यम से संकेत हो गया है कि हम अपने सशक्त जनता के बीच लोकप्रिय उम्मीदवारों को लेकर के जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि प्रदेश में भी 24 सीटों का अनाउंस हुआ है, और इसमें सभी वर्गों के साथ सभी परिस्थितियों को देखते हुए यथायोग्य पार्टी ने जितना बेहतर कर सकते थे उतना अच्छा करते हुए निर्णय किया है। मैं अपनी ओर से सभी उम्मीदवारों को बधाई देना चाहूँगा, और निश्चित रूप से हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीत करके और देश की भी सभी सीटें जीत करके हम फिर एक बार 400 पार की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से उम्मीदवार बनाया। शिवराज सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर इस सीट से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है। शिवराज सिंह चौहान जी ने विदिशा लोकसभा सीट से एक बार फिर पार्टी ने उतारा है। एक समय शिवराज जी, अटल जी ने खुद ये सीट आपके लिए छोड़ी थी जब 1991 में जब पहली बार आप चुनाव लड़े थे। मेरा सौभाग्य कि अटल जी का आशीर्वाद मुझे मिला था, और अब फिर सौभाग्य है कि युग पुरुष युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत का संकल्प पूरा होते हुए देख रहे हैं। और मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि उस संकल्प की सिद्धि में गिलहरी सा योगदान करने का अवसर हमको भी मिलेगा। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय अमित जी का आभारी हूँ कि फिर से विदिशा की जनता की सेवा का सौभाग्य मुझे मिला है। हमेशा अटल जी कहते थे विदिशा पति आपको, और हमेशा ये बात होती थी, और विदिशा और अब एक दूसरे पर है। अब एक बार फिर से लोकसभा में आप जा रहे हैं। वो हमेशा प्रफुल्लित रहते थे, आनंदित रहते थे, और मैं जब भी मिलता था मुझे यही कहते थे, आओ विदिशा पति। तो अटल जी अद्भुत थे, और मेरा सौभाग्य है कि जिस सीट से अटल जी लड़े उस सीट से अब 6वीं बार लड़ने का मौका मुझे मिल रहा है। अब 24 सीटें घोषित हो चुकी है। आप हमेशा, हम चुनाव प्रचार में भी जब भी देखा तो कहते थे 29 हार गले में डालना है। अब एक बार देखिए, मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी। हम सारी सीटें जीतेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार, ये जमीन पे उतर रहा है। एक चुनौती छिंदवाड़ा की हमेशा आती थी, कमलनाथ विधानसभा में तो धूल चटाई। अब क्या, किस तरह का छिंदवाड़ा जीते? अब कहीं कोई चुनौती बची ही नहीं। वैसे भी अब राहुल गांधी जी आ गए हैं, वो जहां आते हैं वहां कांग्रेस का बंटा ढार वैसे ही हो जाता है। उनकी यात्रा पिछली बार भी जहां जहां से गुजरी वहां कांग्रेस गुजर गई। अब इस बार भी
कांग्रेस का हसरे हम बुरा होने वाला है। देखिए, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी एमपी में आ गए और कांग्रेस का वही हश्र होगा जो सामने आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। और कोरबा से सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सरोज पांडे ने इस पर खुशी जताई और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आभार जताया है। बीजेपी ने अभी जो है पूरे 11 सीटों पर जो है अपने नामों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ हैं कोरबा से प्रत्याशी सरोज पांडे जी। सरोज पांडे जी, जो है कोरबा से आपको प्रत्याशी बनाया गया है और वहां भी एक महिला सांसद है, कितनी चुनौती मानती है? कोई चुनौती नहीं है। और ये इस बार जो है वो एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ महंगाई जो है विपक्ष उठा रहा है उसका मुद्दा, तो ये कितना काम करेगा उनका मुद्दा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष अपने गिने चुने सीटों को बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ यात्रा किए थे और पहले ही जो है वो उनकी यात्रा खत्म हो गई 2 दिन पहले ही। इसको लेकर क्या कहेंगे, कितना उनका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा? आपने कहा कि 2 दिन पहले यात्रा खत्म हो गई। जब यात्रा को समर्थन नहीं मिला तो यात्रा चलेगी कहाँ से? तो ये थी हमारे साथ जो है वो कोरबा से प्रत्याशी बनाई गई सरोज पांडे। उनका कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी जो है लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन नवीन के साथ विश्व शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भोपाल लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने आलोक शर्मा पर भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत की उन्होंने। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा पर पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर भरोसा जताया है। आपको टिकट मिलने की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी का और प्रदेश संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। देखिए, आज तो भोपाल में कोई चुनौती नहीं है, मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है, देश में कोई चुनौती नहीं है। चुनौती है तो विकास की है। हम भोपाल को विकास में किस प्रकार से आगे ले जाएं, इसके लिए भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, इस दिशा के अंदर हम जनता से ही संवाद करेंगे, चर्चा करके भोपाल का चुनावी मैनिफेस्टो बनाकर भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। साथ भी दीदी हमारी बहन है, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा और उनका मैं आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। विधानसभा चुनाव में कोई गलती नहीं है। यहाँ का जो चुनाव है, यहाँ की डेमोग्राफी ही ऐसी है। यहाँ का चुनाव ही कांग्रेस ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कर दिया था। हम तो हर चुनाव के अंदर, चुनाव में जीत हार तो होती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और उस सीट को हम हर हालत में जीतेंगे और इस बार पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार जीत का अंतर क्या रहने वाला है इस बार? 5 कार्यकर्ता बताएंगे। जी धन्यवाद। ये थे बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जो कि बड़ा दावा कर रहे हैं कि लोकसभा भोपाल में एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि लोकसभा जीत में कितना अंतर रह सकता है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मैं प्रहलाद शर्मा। और वहीं बीजेपी ने महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने टिकट मिलने पर खुशी जताई है। बसना नगर में आगमन हुआ तो उनके स्वागत कार्यक्रम में और आप सभी लोगों के माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही है। अगर ये जिम्मेदारी मिल रही है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, सभी आम जनता का को बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। निश्चित रूप से विधायक रहते, जिला पंचायत सदस्य रहते, आम जनता की लगातार मैंने सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं पे भी अपनी क्षमता योग्यता अनुसार जवाबदारी अलग अलग देती रहती है। तो इसके लिए सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। गजेंद्र सिंह पटेल सबसे पहले सिद्धिविनायक गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। कार्यकर्ताओं ने सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का
जोरदार स्वागत किया, फूल मालाओं से लाद दिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में गजेंद्र पटेल ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए जाने पर पीएम मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। भाजपा हाईकमान ने एक बार फिर गजेंद्र सिंह पटेल पर विश्वास व्यक्त किया, उनको वापस उम्मीदवार खरगोन लोकसभा क्षेत्र से बनाया, सिद्धि बनाया। गणेश मंदिर में गजेंद्र पटेल ने दर्शन करने के बाद हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? आपने सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में आशीर्वाद लिया भगवान का, भाजपा ने फिर आप पे विश्वास व्यक्त किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम। आज मैं खरगोन जिले के इस गणेश मंदिर में उपस्थित हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं। केंद्र का नेतृत्व ने मुझे दूसरी बार इस खरगोन बड़वानी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रकार के कार्यकर्ताओं की ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। तमाम पुराने जितने भी रिकॉर्ड हैं इस खरगोन बड़वानी लोकसभा के, वो रिकॉर्ड तोड़कर हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये गजेंद्र पटेल जिनका सीधा और साफ कहना है कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जो पिछले बार की 2 लाख से अधिक की जीत थी, उससे भी ज़्यादा मतों से वो जीत हासिल है। कार्यकर्ताओं में उनके उम्मीदवारों को लेकर खुशी है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। और बीजेपी ने रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया। राठिया ने टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। कहा कि पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और बीजेपी 400 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास विशेष रूप से ध्यान रखती है और कार्यकर्ताओं को कभी अनादर नहीं रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप हमेशा उनका ख्याल माता की राधेश्याम राठिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और बीजेपी ने दूसरी बार रीवा लोकसभा से जनार्दन मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। जनार्दन मिश्रा के प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जनार्दन मिश्रा ने कहा कि इस बार 400 पार, 227 में भारत तीसरी शक्ति बनेगा। जनार्दन मिश्रा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां जहां उनके पांव पड़ेंगे वहां वहां बंटाधार होगा। 2027 तक देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए जो प्रयास श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसमें अपना योगदान देना और रीवा के लिए जो अभी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, हवाई मार्ग अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है, सिंचाई का रकबा अभी लगभग 38-40% के बीच है, हर घर से नल जल अभी हम नहीं दे पाए हैं। तो इस तरह से ये सारे काम अभी अधूरे हैं, इन्हें पूरा करने का प्रयास। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। की याचिका के चलते टली सुनवाई।